हाय एवरीवन। हर यूपीएससी एस्पायरेंट अपनी यूपीएससी जर्नी के दौरान एटलीस्ट एक बार तो यूपीएससी के मक्का यानी कि दिल्ली जाने के बारे में जरूर सोचता है। लेकिन इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर दिल्ली जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है और दिल्ली जाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं। चाहे आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, दोनों ही केस में अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी और इसकी मदद से आप अपना काफी सारा टाइम, एफर्ट और एनर्जी बचा सकोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट बिगिनर्स के लिए। तो कंप्लीट बिगिनर्स को अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फिर ग्रेजुएशन के कंप्लीट होते ही दिल्ली चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप अपनी ग्रेजुएशन से एक्वायर्ड नॉलेज को अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। साथ ही जब भी आप दिल्ली जा रहे हो तो उसकी टाइमिंग यूपीएससी के कैलेंडर से अलाइंड होनी चाहिए। जैसे कि यूपीएससी का आईएएस प्रीलिम्स मई या जून में होता है, मेंस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होता है, इंटरव्यूज अराउंड फेब से लेके अप्रैल तक चलते हैं। तो आपको आईएएस प्रीलिम्स से 10 से 12 महीने पहले दिल्ली चले जाना चाहिए ताकि आप वहां पर रहकर आसानी से तैयारी कर सको, आपके पास में सफिशिएंट टाइम हो। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे टाइम पर दिल्ली जाओ जब कोचिंग इंस्टीट्यूट नए बैचेस को अनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि मई या जून या फिर नवंबर और दिसंबर के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने नए बैचेस को अनाउंस करते हैं। तो अगर आप ऐसे टाइम पर जाते हो तो आपको इजीली नए बैचेस मिल जाएंगे जिनमें इनरोल करके आप कंप्रिहेंसिवली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज पर हो यानी कि आपने सिलेबस का कुछ पोर्शन कवर कर रखा है या फिर आपने पास्ट में अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग है या मेंस। अगर आप प्रीलिम्स में वीक फील करते हो या फिर आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में परेशानी हो रही है, देन आपको जस्ट बिफोर प्रीलिम्स यानी कि जनवरी फरवरी के टाइम पर दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि आप प्रीलिम्स के जो क्रैश कोर्स होते हैं, रिवीजन सीरीज होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, उन सबका अच्छे से यूटिलाइज करके अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर सको। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो या फिर आप उसमें कंफर्टेबल हो, देन आपको जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स यानी कि जून के महीने में दिल्ली चले जाना चाहिए, ताकि आप इंटेंसिव कोचिंग ले सको अपने मेंस के लिए। और जो ऑप्शनल के लिए क्रैश कोर्सेस होते हैं उनका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और उनको सेंटर्स पर जाकर दे सकते हो, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रो टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हर यूपीएससी एस्पायरेंट को जो दिल्ली जा रहा है उसको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपको दिल्ली जाने के पहले अपने यूपीएससी सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि आप अपने लिए बेस्ट कोचिंग और कोर्स को चूज कर सको। साथ ही आपको पीक एडमिशन सीजन यानी कि मई से जून का टाइम और नवंबर दिसंबर का टाइम, इस समय जाना अवॉइड करना चाहिए। या तो आप इसके थोड़ा पहले चल जाओ या थोड़ा बाद में जाओ, क्योंकि अगर आप पीक एडमिशन सीजन के टाइम पे जाते हो तो आपको रूम्स मिलने में काफी डिफिकल्टी हो सकती है। साथ ही दिल्ली का मानसून टाइम यानी कि जून से लेके सितंबर तक दिल्ली में शिफ्ट होने में आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए या तो आप इसके थोड़ा पहले चल जाओ या थोड़ा बाद में जाओ, ताकि आपको ट्रेवल में कोई इशू फेस नहीं करना पड़े। इसके अलावा दिल्ली जाने की जो बेस्ट टाइमिंग होती है वो आपकी स्टडी स्टाइल पर भी डिपेंड करती है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो, अगर आप अपनी स्टडी स्किल्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो, तो आप दिल्ली जाना थोड़ा सा डिले कर सकते हो। आप मेनली मेंस और इंटरव्यू के टाइम पर दिल्ली जाना प्रेफर कर सकते हो। साथ ही जब भी आप दिल्ली जाने की सोच रहे हो उसके पहले आपकी एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रहना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको किताबों की कॉस्ट, रूम रेंट की कॉस्ट, फूड की कॉस्ट, ट्रेवल की कॉस्ट, कोचिंग की कॉस्ट, सबको अकाउंट में रखकर एक सॉलिड प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में जब आप रह रहे हो, अगर आपके पास में एक सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप है तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा और वहां पर आप लॉन्ग टाइम तक अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकोगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड दिल्ली जाने के लिए सोच रहा है तो उसके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको किस टॉपिक पर क्लैरिटी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा।